हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। ये है एचपी हिस्ट्री की सीरीज का पार्ट 3 और पिछली वीडियो में हमने कोल, किन्नर, नाखश इन सब जातियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आर्य के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक आर्य है ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय काल है उसको वैदिक काल माना गया है। जो ये आर्य जाति है ये एक समय पर बहुत प्रबल, वीर और पराक्रमी उद्योगशील जाति इन्हें कहा जाता था। इनका मूल स्थान कहाँ है, ये लोग कहाँ से आए, इसके बारे में काफी मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मध्य एशिया के जो निवासी थे और कुछ लोग इनका जो मूल स्थान है वो दक्षिणी पश्चिमी यूरोप को मानते हैं और कुछ विद्वान जो है वो भारत के सप्त सिंधु को ही इनका मूल स्थान मानते हैं। क्योंकि आर्यों के द्वारा रचित वेदों में, खासकर ऋग्वेद में जो भारत के बारे में, हिमालय के बारे में, भारत की नदियों के बारे में काफी वर्णन मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान जो है वो भारत के सप्त सिंधु को ही इनका मूल स्थान मानते हैं। अब हम हिमाचल के संदर्भ में अगर आर्यों की बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शांबर देवोदास का युद्ध, ठीक है, जो शांबर देवोदास का युद्ध है ये युद्ध देखिए 40 वर्ष तक ये युद्ध चला और ये किनके बीच हुआ, शांबर और देवोदास के बीच में ये युद्ध हुआ। ये दोनों कौन थे इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो शांबर और देवोदास का युद्ध है ये उद्ब्रज नामक स्थान पर ये जाके समाप्त हुआ 40 वर्षों के बाद। और इस युद्ध में क्या है, वो शांबर की मृत्यु हो गई थी और देवोदास विजय हो गया था। देवोदास के हाथों जो है वो शांबर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर, उद्ब्रज नामक स्थान पर। ये चीज याद रखना। अब देखिए होता क्या है, ये लोग जब हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों, हिमाचल की जो आंतरिक घाटी है उनकी ओर ये जब आगे बढ़ने लगे तब इनका सामना सबसे पहले कोल, किन्नर, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ। अभी देखिए ये जो आर्य लोग थे ये अपने प्रतिद्वंदियों को दास, दस्यु, यक्ष आदि कहकर ये पुकारते थे और इनके जो मुख्य शत्रु थे पर्वत में ये वो पर्वतवासी दास और दस्यु लोग थे। अब देखिए जो पर्वतों में क्या है, किन्नर और किरात नाग लोग जो रहते थे उनके एक नायक थे शांबर, ठीक है, और जिसके हिमाचल की पहाड़ियों में कितने पत्थर के बने हुए 100 दुर्ग थे। और जो शांबर का राज्य था वो रावी नदी से पूर्व की ओर कहीं गढ़वाल तक ये फैला हुआ था। और जो दूसरे पर्वतीय राजा थे जो इनके ही सहयोगी थे, शांबर के जो सहयोगी थे वो थे चुमीरी, धनी, शूण, अशूष, पिप। ये सब लोग क्या थे, ये शांबर के समकालीन और उनके सहयोगी थे। और शांबर के एक समकालीन एक और शक्तिशाली आर्य राजा था, ठीक है, आर्य जाति से कौन थे, दिवोदास थे और ये भरत कुल के थे। और जो उनका राज्य था वो मैदानी भाग में, ठीक है, रावी और सतलुज, ब्यास नदियों के बीच वाले भाग में ये फैला हुआ था। अब देखिए क्या था उनके बीच, जो शांबर था वो काफी ज्यादा धन और संपत्ति से भरपूर था और उनके जो धन संपत्ति से भरपूर किलों और विशाल राज्य को देखकर जो देवदास थे वो भी कहाँ चुप रह सकता था। जो देवदास था उनकी जो बढ़ती शक्ति थी उससे वो शांबर जो है वो ईर्षित था काफी ज्यादा और दोनों में संघर्ष छिड़ गया और ये युद्ध जो है वो 40 साल तक ये युद्ध चलता रहा। उसके बाद जब वैदिक आर्यों की बात आती है तो वो शक्तिशाली राजा हुए आर्यों में जिनका नाम था यताति। इन्होंने क्या है, सरस्वती नदी के किनारे एक बड़े राज्य की इन्होंने नींव रखी और उस राज्य का नाम उन्हीं के पुत्र के नाम से बाद में पुरुवंश के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध क्या है, दशराज्य का युद्ध। और जो ये युद्ध था वो भरतों के राजा दिवोदास, ठीक है, अभी जिनकी हमने बात की दिवोदास, इन्हीं के पुत्र क्या थे, सुदासु, और जो 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में क्या है ये युद्ध हुआ। और जो आर्य राजाओं थे उनमें कौन थे, अनु, ब्रह्म, तुर्वर्षा, ये प्रसिद्ध राजा जो थे वो आर्य राजाओं में थे जिन्होंने इस युद्ध में सहयोग दिया। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए जो सुदासु की सेना का नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, उनके जो गुरु मंत्री विशिष्ट कर रहे थे। और जो अन्य 10 राजा थे उनकी सेनाओं का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, विश्वामित्र कर रहे थे। और ये युद्ध जो है वो कहाँ हुआ, रावी नदी के ये किनारे पर ये युद्ध हुआ। रावी को ही पुरुषनी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जो अनु और ब्रह्म की सेनाएं थी वो क्या है, वो जल में डूब गई। और इस विजय के बाद क्या हुआ, जो सुदासु है वो यमुना तक ये बढ़ गया और जहाँ पे क्या उनका सामना अज्र, शिव्र और यक्ष नामक अनार्य राजाओं से इनका होता है, जिन्हें और अन्य अनार्य राजाओं को पराजित करने के बाद क्या है, सुदासु ऋग्वेद काल का एक शक्तिशाली सम्राट ये बन गया। अब देखिए आर्यों की एक खासियत ये भी थी
कि इनका जो मार्गदर्शन का काम है वो राजा नहीं करते थे, वो वैदिक ऋषि क्या करते थे। और ये नए जो स्थान या नगर या कोई देश होते थे वो इन्हीं ऋषियों के नाम से राज थे। अब इस प्रकार से देखिए, हिमाचल की घाटी में प्रवेश करने वाले ऋषियों मुनियों में जो मुख्य थे वो थे विशिष्ट, जमदग्नि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि आदि ये सब। और हिमाचल के अंदर हमें इसके काफी प्रमाण भी मिलते हैं। अब देखिए, जो कुल्लू घाटी में मनाली, मणिकर्ण नहीं, मनाली के पास वशिष्ठ कुंड, पानी का जो चश्मे है उसको वैदिक ऋषि वशिष्ठ के नाम से ही जोड़ा जाता है। और दूसरा क्या है, जो मन्नु ऋषि, जिनका नाम क्या वैदिक ऋषियों में 21 बार आया था, इनका भी आश्रम कहाँ है, मनाली में इनका आश्रम है। आज भी जो है मन्नु ऋषि का मंदिर मनाली में स्थित है, ठीक है, कुल्लू के मनाली में स्थित है। और उसी तरह से देखिए, मंडी को जो वो मांडव्य ऋषि से इन्हें जोड़ा जाता है, बिलासपुर को व्यास ऋषि से जोड़ा जाता है। उसी तरह के जमदग्नि ऋषि, व्यास ऋषि, अगस्त्य और गौतम ऋषि भी इनका की हिमाचल में वर्णन मिलता है। अब देखिए, ऋषियों में से एक मुख्य नाम जो है वो जमदग्नि ऋषि का भी आता है। जो ये जमदग्नि ऋषि के नेतृत्व में क्या है, जो ऋग्वेद आर्य थे उनकी एक टोली क्या करती है, सरस्वती के नदी के किनारे होती हुई हिमाचल की निचली घाटियों या भीतरी भाग में ये प्रवेश करते हैं और वहां ये अपना आश्रम बना लेते हैं। और जहाँ ये रहते थे उसका नाम पड़ा चामू का टिब्बा। और यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सरोवर है जो कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका जी से संबंधित है। अब देखिए, रेणुका झील के बारे में आपको सबको पता ही होगा, सिरमौर में आज के समय में रेणुका झील है। और उसके पास में ही क्या है, जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र परशुराम जी का मंदिर है। और ये देखिए, जो रेणुका सरोवर के निकट ही एक और सरोवर है जिसको क्या परशुरा ताल कहते हैं। और ये जो सरोवर परशुरा ताल है ये जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र परशुराम से ये संबंधित है। और परशुराम जी के बारे में और जमदग्नि ऋषि जी के बारे में कथा तो आप सभी ने सुनी होगी कि किस तरह से परशुराम जी के जो पिता जमदग्नि ऋषि को तप में बैठे हुए ही सहस्त्र अर्जुन के पुत्र ने उनका वध कर दिया था। और फिर किस तरह से परशुराम जी ने सहस्त्र बार क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया था। और इन्हीं से संबंधित, परशुराम जी से ही संबंधित क्या है, कुल्लू के निर्माण में एक गांव है, ठीक है, जिसके लिए क्या मान्यता है कि परशुराम जी ने ये गांव ब्राह्मणों को ही दिया था। और वहां पर क्या है, परशुराम का एक मंदिर भी है। और निर्मण के इन्हीं ब्राह्मणों का जो ये गांव है उनका गोत्र क्या है, आज भी वो कश्यप है। अब देखिए, यहाँ हुआ क्या था, जब जमदग्नि ऋषि जी की हत्या हो गई थी उसके बाद जब परशुराम जी ने क्रोध में क्या है जो क्षत्रियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, तो उसके डर से क्या है बहुत से जो क्षत्रिय थे वो पहाड़ों की तरफ को भाग गए। और इन पापों से जो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कश्यप ऋषि और उनके गोत्रियों को भूमि क्या कर दी, दान कर दी। और फिर भविष्य में कोई ऐसी गड़बड़ ना हो इसके डर से क्या किया, कश्यप ऋषि जी ने परशुराम को जो दान दी हुई भूमि से चले जाने के लिए कह दिया था। इसीलिए यहाँ पे कश्यप ऋषि का भी नाम आता है। और आगे फिर वैदिक राजाओं का हिमाचल की घाटियों में आने का या आक्रमण करने के कोई खास जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन इसमें एक ये है कि जो लक्ष्मण के दो पुत्र अंगद और चंद्रकेतु नाम के थे, उन्होंने क्या है हिमाचल में अपने राज्य को स्थापित किया। अंगद के जो राज्य था उसका नाम था कुरुपत, चंद्रकेतु ने जो राज्य स्थापित किया था उसका नाम था माला। फिर उसके बाद महाभारत काल में अगर हम बात करें तो महाभारत में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पांडव थे उनका जो वनवास के दिन थे वो इसी प्रदेश में ही बीते थे। और जो भीमसेन थे, पांडवों के जो 5 भाइयों में से जो भीम थे, उन्होंने क्या किया था, हडिम्बा नाम की एक असुर महिला से यहाँ पे विवाह किया था। और आज हम उन्हें ही कुल्लू मनाली के अंदर हडिम्बा माता के रूप में पूजते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि महाभारत के युद्ध में क्या है, त्रिगर्त के जो संस्थापक थे, त्रिगर्त जो है वो कांगड़ा का ही पुराना नाम है, जो ये इनके संस्थापक सुशर्मा थे, उन्होंने क्या कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था, ठीक है। अब देखिए, इन वीडियो में काफी बार क्या ऋग्वेद का नाम आ रहा है, और हम वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद को भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे पुराना वेद है। ये वेदों में ये सबसे पुराना है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ठीक है। और इसे क्या है, संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो इसी वेद से हुई। और इसमें क्या है, 10 मंडल और 28 सूक्त इसमें है। और देखिए, ऋग्वेद में हिमाचल को हिमवत कहा गया है। और जो ऋग्वेद की रचना है वो सतलुज, ठीक है, जिसको शतुद्रु कहते हैं, और सरस्वती नदी के बीच वाले प्रदेश में हुई है। और इस भूभाग के ठीक उत्तर में क्या है, आज हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग आता है। और इसीलिए क्या है, ऋग्वेद आर्यों का जो हिमवत था शायद वो हिमाचल का ही पर्वतीय भाग रहा होगा। तो ये था वीडियो।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।